हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। एग्जाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, आप देख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। अब सवाल ये है कि क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है, या एडमिट कार्ड आएगा। हर एक चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे ताकि इसके अलावा अब दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप बाद में देना, लेकिन पूरा वीडियो देख लेना पहले। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो गाइज, पहली बात तो ये है कि जो सिचुएशन चल रहे थे अब ऐसी कोई सिचुएशंस है नहीं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आयोग कहती है कि अगर हम मुझे एक सप्ताह का भी टाइम मिलता है, ठीक है, तो हम इस बीच में भी एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। कहने का सेंस बस इतना है कि आयोग की तरफ से अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं दी गई है कि एग्जाम वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर के क्लियरिटी है। क्योंकि उन्होंने ये बात जारी करा था पीडब्ल्यूबीडी के लिए कि भाई हम 25 तारीख को एग्जामिनेशन ले रहे हैं। उन्होंने एक फॉर्मेट भी निकाला था पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो एक बात तो क्लियर थी कि एग्जाम होगा, जबकि उस समय चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी। जो ही बॉर्डर वाले एरियाज़ थे वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, बट अब वो चीज़ भी नहीं है। सारी चीज़ें ठीक हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब सवाल ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या वगैरह वगैरह क्या है, नहीं है, और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते हैं, आयोग उसको कैसे मैनेज करेगी। तो ये सब आयोग का टेंशन है। वो कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी, क्या वहाँ के बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका देगी, नहीं देगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल में मैं ये बता दूँ, एडमिट कार्ड आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी कि एग्ज़ाम आपके होंगे। जो भी लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो भाई मैं बस यही कहूँगा कि जब तक आयोग की तरफ से कोई भी पब्लिक नोटिस जारी ना किया जाए, जब तक आयोग आपको कंफर्म ना कर दे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तब तक किसी के भी मल्टीपल थॉट्स के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। बहुत तरीके के थॉट्स आएंगे, बहुत तरीके के डिस्कशन दिखाया जाएगा कि देखो ये चीज़ें चल रही है, ये भी एक कारण है एग्ज़ाम नहीं, सब बताएंगे ये कारण है एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई एक बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई तुम जाके पढ़ लो, एग्जाम आपका 25 को ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब तक आयोग कंफर्म ना कर दे, बाकी दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। पहले चल रही थी, मैंने भी बोला था कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। जब चल रही थी चीज़ें गड़बड़ थी तब मैंने बोला था, लेकिन अब चूंकि सब कुछ स्टेबल है, आयोग के हाथ में है, ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। तो सवाल यहाँ ये है कि आप कर क्या सकते हो। तो आपके हाथ में है प्रिपरेशन करना, बस करो, चाहे जैसे करना है करो, लेकिन करो, क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं है। मे बी अगर चलो मान लेते हैं 50-50 चांस ले लेते हैं, 50% चांस ले लेते हैं एग्जाम पोस्टपोन होने का, 50% चांस ले लेते हैं एग्जाम होने का। मान लो कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तब तो आपके लिए बहुत ये हो जाएगा ना कि हाँ चलो मेरे को 10 दिन 20 दिन या 1 महीने का टाइम मिल गया। लेकिन अगर मान लो कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, 25 मई को ही एग्ज़ाम हो गया, तो आपके पास कितना दिन टाइम बचेगा, कितना दिन टाइम है। अगर मैं सही तरीके से बताऊँ ना, तो आपके पास 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। पूछोगे क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर एडमिट कार्ड, अरे भाई एडमिट कार्ड 2 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आयोग देती है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, या तो 15 को रिलीज हो जाएगा या आज से लेकर के 15 के बीच में कभी भी आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। इसके अलावा आप योर लाइफ योर चॉइस, कहने का सेंस बस इतना है, या तो आप पूरे दिन यही वीडियोस देखते रहो कि हाँ भाई किसी ने थंबनेल लगा दिया एग्जाम पोस्टपोन्ड और वो देख रहे हो, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा इंटरटेन करने का, ठीक है। क्योंकि जब तक आयोग चीज़ों को क्लियर ना करे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इससे आपका समय खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा। आप बस यही सोचते रहोगे एग्जाम हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ के चलो कि आपके पास 10 दिन टाइम है और बस पढ़ लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पढ़ लो, बस पढ़ लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब यही सर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, भाई नहीं होगा, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आयोग ना, ये वो वाली बात नहीं है। ये कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा था ट्रम्प जी का। उन्होंने लास्ट में, अब मुझे नहीं पता कि वो एआई के जनरेटेड है या रियल है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है एआई का, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वो सच में रियल वीडियो है या रियल वीडियो नहीं है, लेकिन उसको देख के आपको लगेगा कि वो भी कह रहा है कि देखो यूपीएससी का एग्जाम था। अब तो ये लग रहा है यूपीएससी का एग्जाम था जिसके लिए ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो पावर देख लो भाई यूपीएससी क्या है। और एक मैं ना एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, देश में ना नेता वगैरह राज नहीं किए हैं, ठीक है ना। फॉरेनर या ब्रिटिशर्स जो भी आए हुए थे ना, वो राज कुछ ने करा है, ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। समझ में आ रहा है? तो इस एग्ज़ाम के महत्व को समझो और इसकी डेप्थ को समझो। समझ में आ रहा है? तो भाई प्रिपरेशन पे फोकस करो। एडमिट कार्ड जैसे ही आता है सबसे फास्ट सबसे तेज़ वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा या अपडेट करवा दूंगा टेलीग्राम पे कि भैया एडमिट कार्ड आ गया है, जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिलहाल में आपका जहाँ पे भी सेंटर है, दूर है, तो टिकट बना करके रखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50-100 रुपये तुम्हारे कट जाएंगे।
ठीक है, टिकट कैंसिल करने के, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो। अगर नहीं होता तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। सोचना ही क्यों है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, ये सोच के चलो आपको एग्ज़ाम देने जाना है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई मुझे ये वो, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आयोग ना प्रत्येक साल कैलेंडर निकालती है और कहती है कि इस दिन को मैं एग्ज़ाम लूँगा। ये सबसे बड़ी क्लियरिटी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं दिखेगा देश का जो पहले क्लियर कर दे कि इस दिन को हम एग्ज़ाम लेंगे। एक साल पहले बता देते हैं ये कि एग्ज़ाम हम इस डेट को ले रहे हैं। तो जस्ट डू इट ना यार। और अभी हाई टाइम है, पीक टाइम है, रिवीजन करो दबा के, नई चीज़ें मत देखो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मैराथन क्लास, ये क्लास, वो क्लास, फलाना ढिलकाना क्लास। भाई एक बार मैं बात बता दूं, जो भी लोग कहते हैं ना 10 घंटे 20 घंटे में ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, बस तुम्हारे काट रहे हैं। बस अपना स्टडी पे ध्यान दो, अपने नोट्स निकालो, उसे पढ़ो और PYQ करना शुरू करो। इसके अलावा और कुछ नहीं है ऑप्शंस, अगर सच में पास करनी है तो। नहीं तो ये कहावत बहुत अच्छी है, या तो कोई फेल किया उसे देख करके सीख लो, या खुद फेल करके सीख लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रवचन वाली बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तैयारी कर लो भाई, रियलिटी यही है। सीसेट पे फोकस कर लो। और मैं क्या ही बोलूँ, एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा, मे बी आज आ जाए, कल आ जाए, लेकिन 15 से पहले या 15 तक आ जाएगा। जैसे ही आता है अपडेट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।